डियर स्टूडेंट, मैं आज क्लास 10 के लिए नया लेक्चर लेकर आया हूँ। ये लेक्चर चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 5 में आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक बताया था। ये लेक्चर नंबर 6 है। इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 को हमने बोर्ड पर लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, prove that the points -2, 5, 0, 1 and 2, -3 are collinear। ये जो 3 गिवन पॉइंट्स है ये आपको कोलिनियर प्रूव करना है। ये 3 गिवन पॉइंट्स कोलिनियर होगा, ये आपको प्रूव करना है। कि पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ -2, 5, दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 0, 1 और थर्ड का है 2, -3। ये कोलिनियर होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए लिखेंगे पहले कि here given points are with coordinate -2, 5, 0, 1 and 2, -3। ये गिवन पॉइंट्स दिया हुआ है। आप यहाँ पर देखिए, ये जो पहला पॉइंट है इसका जो x कोऑर्डिनेट है इसको x1 मानते हैं, y कोऑर्डिनेट को y1। दूसरा पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को x2 मानते हैं, दूसरा पॉइंट को y2 मानते हैं। तीसरा पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को x3 मानते हैं, y कोऑर्डिनेट को y3 मानते हैं। तो लिखेंगे x1 इज इक्वल टू हो गया -2, y1 इज इक्वल टू हो गया 5, फिर ये 0 जो है यहाँ पर ये x2 हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू 0, y2 इज इक्वल टू 1, x3 इज इक्वल टू 2, y3 इज इक्वल टू हो गया -3। ये दिया हुआ है। अब 3 गिवन पॉइंट्स कोलिनियर होगा, उसके लिए हमने कंडीशन बताया था। वो कंडीशन था कि यदि x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 आ जाए तो गिवन 3 पॉइंट्स कोलिनियर होता है। तो आइए उस एक्सप्रेशन को हम फाइंड करते हैं। नाउ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, इसका वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो देखेंगे क्या रहा, इसको आपको फाइंड करना। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू ये 0 आना चाहिए, तभी ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर होगा। x1 के जगह पर लिखेंगे -2 इंटू y2 माइनस y3 है तो y2 है 1 और ये है y3, तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पर माइनस साइन है, तो यहाँ माइनस साइन है। माइनस के बाद यदि हम देंगे -3 तो ये +3 हो जाएगा, 1 + 3 प्लस फिर x2 इंटू y3 माइनस y1, तो x2 है 0, तो यहाँ लिखेंगे 0 इंटू और y3 माइनस y1, तो y3 है -1 और y1 है -5, तो -3 -5 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, x3 है 2 इंटू और y1 माइनस y2, तो 5 - 1, जो हो जाएगा -2 इंटू और देखिए 3 + 1 ये हो गया 4 प्लस 0 इंटू -3 - 5, तो ये हो जाएगा -8 प्लस 2 इंटू 4, यह आ गया -8 प्लस 0 से -8 इंटू होगा 0, फिर +8, ये +8 - 8 कैंसिल हो गया, ये 0 आ गया। तो मैंने आपको बताया था
कि 3 पॉइंट्स को कोलिनियर लाना है, तो ये जो एक्सप्रेशन है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, इसका वैल्यू 0 आना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए ये 0 आ चुका है, ये 0 आ चुका है। देयरफॉर लिखेंगे दी 3 गिवन पॉइंट्स the 3 given points with coordinates -2, 5, 0, 1 and 2, -3 are collinear। ये कोलिनियर हो गया, इस तरह से ये प्रूव हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को बोर्ड पर लिखेंगे और फिर उसे हम सॉल्व करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 लिखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को बोर्ड पर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इसको हम लिखेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 12 को 12 नंबर है if A with coordinates 5, 2, B with coordinates 2, -2, B with coordinates 2, -2 and point C with coordinates -2, T are the vertices of a right triangle with angle B is equal to 90 degree, then find the value of T. Then find the value of T. यहाँ पर देखिए A का कोऑर्डिनेट है 5, 2, B का कोऑर्डिनेट है 2, -2 और C का कोऑर्डिनेट है -2, 2 और ये राइट एंगल ट्रायंगल का ये वर्टिसेज है। राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेज दिया हुआ है, पॉइंट ABC का कोऑर्डिनेट मालूम है। राइट एंगल ट्रायंगल ABC में एंगल B 90 डिग्री दिया हुआ है, तो T का वैल्यू आपको फाइंड करना है। इसका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है,
ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5,2। एंगल बी यहाँ पर 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये हो गया बी। बी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ 2,-2 और सी का कोऑर्डिनेट्स है -2, t। तो आपको इस t का वैल्यू निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में फॉर्मूला होता है h² = p² + b²। ये पाइथागोरस थ्योरम है, उसके हेल्प से ये क्वेश्चन बनेगा। तो आइए लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC इसमें एंगल B = 90 डिग्री। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 5,2। बी का कोऑर्डिनेट्स है 2,-2। सी का कोऑर्डिनेट्स है -2, t। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाएंगे तो देखिए ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। AC² = AB² + BC²। ये फॉर्मूला हमने पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पर यूज किया है। अब ये AC² निकालेंगे तो ये हो जाएगा -2। आप डिस्टेंस फॉर्मूला का यहाँ पर यूज करेंगे। D² होता है x2 - x1 होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो AC² हो जाएगा -2, -5 इसका होल स्क्वायर और प्लस t, -2 का होल स्क्वायर। ये हमने AC² निकाला। अब AB² निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए ये AB² है, इसको लिख सकते हैं 2 - 5 होल स्क्वायर प्लस -2 और फिर -2 होल स्क्वायर प्लस ये हो गया AB²। ये AB² हुआ। अब प्लस यहाँ पर निकालना है BC²। तो BC² निकालेंगे तो देखिए ये हो जाएगा -2 फिर -2 x2 - x1। तो ये हो जाएगा -2 होल स्क्वायर और प्लस t -2 जिसका हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पर आप बिग ब्रैकेट ले लीजिए और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट देंगे। तो -2 - 5 ये हो जाएगा -7 होल स्क्वायर प्लस t -2 होल स्क्वायर 2 - 5 तो ये हो गया -3 होल स्क्वायर प्लस -2 तो ये हो गया -4 इसका होल स्क्वायर फिर प्लस -2 तो ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। अब प्लस ये देखिए ये माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा t + 2 यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर स्क्वायर इसका स्क्वायर ये हो जाएगा 49 प्लस t -2 होल स्क्वायर = -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9
और प्लस -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और प्लस t+2 का होल स्क्वायर। ये हो गया 49 प्लस t-2 होल स्क्वायर इक्वल टू 16 और 9, ये हो जाएगा 25 प्लस 16 प्लस t+2 होल स्क्वायर। 49 प्लस t-2 होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इस दोनों को ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 41 हो गया। अब प्लस t+2 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस 41 को लेफ्ट साइड ले आएंगे और t-2 होल स्क्वायर है, इसको राइट साइड ले जाएंगे, ये हो जाएगा 49 माइनस 41 इज इक्वल टू t+2 होल स्क्वायर और माइनस t-2 होल स्क्वायर। ये आ गया। अब इसके बाद ये देखिए 49 माइनस 41, ये आ गया 8 इज इक्वल टू, और a+b होल स्क्वायर और माइनस a-b होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4ab। यहाँ पर फॉर्मूला देखिए, ये होता है a+b होल स्क्वायर माइनस a-b होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4ab। ये 4ab होता है। तो यहाँ पर a मानेंगे t को, b मानेंगे 2 को, a+b होल स्क्वायर माइनस a-b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो 4 इंटू टी इंटू 2 हो जाएगा। 8 इज इक्वल टू 4 टू द 8t, देयरफॉर t निकालेंगे तो ये 8 मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट साइड रहेगा तो डिवाइड में हो जाएगा 8/8, इसको कट कर देंगे, आ गया 1, तो t इज इक्वल टू 1, ये आंसर हो गया। इस तरह अभी हमने t का वैल्यू फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने के बाद अब क्वेश्चन नंबर 13 को हम सॉल्व करेंगे। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 को हम बोर्ड पर लिखेंगे और फिर उसके बाद उसको हम सॉल्व करते हैं। अपना ध्यान बोर्ड पर बनाए रखिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जैसे ही अपने YouTube चैनल पर लेक्चर वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ आप इसे अपने फ्रेंड सर्किल में और रिलेशनशिप में भी शेयर कर देंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को बोर्ड पर लिखेंगे और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। आइए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, so that the points with coordinates -3, -3, 3, 3 and -3√3, comma 3√3 are the vertices
ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये जो तीनों वर्टिसेज है ना, -3 -3 3 3 और -3√3 3√3, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये वर्टिसेज दिया हुआ है कि प्रूव करना है। तो ट्रायंगल का 3 वर्टिसेज दिया हुआ है, आपको ये प्रूव करना है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का 3 वर्टिसेज है। यानी यहाँ पर जो 3 पॉइंट दिया हुआ है, उस तीनों पॉइंट को मिलाने से इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, ये हमको प्रूव करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये जो -3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, उसको ए पॉइंट मान लेंगे। ये हो गया पॉइंट ए, इसका कोऑर्डिनेट है -3 -3। दूसरा पॉइंट को बी मानेंगे, जिसका कोऑर्डिनेट 3 3 दिया हुआ है। और जो थर्ड दिया हुआ है कोऑर्डिनेट, उसको सी पॉइंट मान लेंगे, -3√3 3√3। ये पॉइंट सी हम मान लेते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू -3 -3। बी मान लिया है दूसरे पॉइंट को 3 3 को, तो बी इज इक्वल टू 3 3 एंड सी इज इक्वल टू हो जाएगा -3√3 3√3। ये हमने ए बी सी इस तीनों पॉइंट को माना है रेस्पेक्टिवली। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से जो ये ए बी है, ये ए बी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये ए बी स्क्वायर निकालेंगे तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है x2 - x1 होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर ये ए बी स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 3 -3 -3 इसका होल स्क्वायर और प्लस 3 -3, फिर अगेन हो जाएगा 3 -3 इसका होल स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा 3 + 3 होल स्क्वायर और प्लस फिर यहाँ पर भी माइनस प्लस हो जाएगा 3 + 3 होल स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 6 स्क्वायर और प्लस 6 स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 6 स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर ए बी निकालेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, तो √2 × 6 स्क्वायर। अब 6 स्क्वायर का रूट हो जाएगा 6 और 2 यहाँ सिंगल टाइम है तो ये रूट में ही रह जाएगा, 6√2 यूनिट्स। तो इस तरह हमने ए बी का वैल्यू ये निकाला, तो ये आ गया 6√2 यूनिट्स। ट्रायंगल एबीसी में पहला साइड हमने फाइंड कर लिया है ए बी, जिसका लेंथ है 6√2 यूनिट्स। अब हम बी सी स्क्वायर निकालेंगे, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा -3√3 और फिर -3 इसका होल स्क्वायर और प्लस 3√3 और -3 इसका होल स्क्वायर। यह आ गया। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेंगे, है ना, -3 कॉमन ले लेंगे, -3 कॉमन लेंगे तो ये √3 आ गया,
माइनस को कॉमन निकालना है, इसीलिए साइन ये प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3, इस पूरे का हो गया होल स्क्वायर, और प्लस फिर यहाँ से 3 को हमने कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा √3 माइनस 1, इसका होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ से देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और यहाँ बच जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो BC स्क्वायर, अब इस दोनों जगह से यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है, तो 9 को दोनों जगह से हम कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन ले लिए, यहाँ ब्रैकेट के अंदर यहाँ से बच जाएगा √3 प्लस 1 होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ से आ जाएगा √3 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इस यहाँ पर देखिए ये 9, और एक फार्मूला आपको यहाँ पर लिख रहे हैं a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद रखना है, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर √3 को आप a मान लीजिए, 1 को b मान लीजिए, तो a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, और प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये फार्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू, यहाँ पर आया 9 इंटू, यहाँ पर हो जाएगा 2, और फिर इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a आपको आ गया यहाँ पर कितना √3, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर और प्लस b के जगह पर 1 है, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, 9 2 जा 18 हो गया, 18 √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 1 मीन्स BC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो BC स्क्वायर निकालेंगे 18 इंटू 4, यह आ गया 72, देयरफॉर BC इज इक्वल टू निकालेंगे, स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो ये रूट हो जाएगा 72, 72 को हम लिख सकते हैं 36 इंटू 2, और 36 का रूट हो जाएगा 6, 2 सिंगल टाइम है तो ये रूट ही में रह जाएगा, 6√2 यूनिट्स। तो इस तरह अभी हमने AB साइड निकालने के बाद हमने अभी यहाँ ये BC साइड यहाँ पर फाइंड कर लिया है। अब CA साइड फाइंड करेंगे, तो आइए अगेन CA स्क्वायर यहाँ पर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए -3√3 -3√3 या इसी को पहले ले सकते हैं -3 ले लेंगे, -3 माइनस, और फिर यहाँ पर हो जाएगा -3√3 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस फिर -3 और -3√3 इसका होल स्क्वायर। तो इस तरह भी हम यहाँ पर CA स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं, तो CA स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हो गया -3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3√3 इसका होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ से माइनस दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा 3 प्लस 3√3 इसका होल स्क्वायर। तो
तो CA स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से इस दोनों से 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्म है, ये पॉजिटिव टर्म है, इसको पहले लिखना है। 3 को कॉमन ले लिया, यहाँ से बच जाएगा √3 और यहाँ से बच जाएगा -1। इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो ये माइनस साइन हट जाएगा। 3 को हम कॉमन ले लेंगे, तो 3 को कॉमन यहाँ से ले लिया तो यहाँ बच जाएगा √3 और प्लस यहाँ से बच जाएगा 1, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आप अभी माइनस लगा सकते हैं, -3 इंटू, तो ये हो जाएगा CA स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा √3 - 1 होल स्क्वायर और प्लस माइनस का स्क्वायर है, इसीलिए माइनस साइन हट जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। ये तो माइनस हट जाएगा, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 और ये √3 + 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ इस दोनों जगह से हम 9 को कॉमन ले लेंगे, तो CA स्क्वायर इज इक्वल टू 9 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ से आ जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर और प्लस √3 + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये फार्मूला फिर दोबारा यूज करेंगे, A - B होल स्क्वायर प्लस A + B होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × A स्क्वायर + B स्क्वायर। ये जो फार्मूला हम यूज करेंगे, तो CA स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 9 × 2 और यहाँ पर देखिए यह आया A स्क्वायर + B स्क्वायर। A हम मानेंगे √3 को, B मान लेंगे 1 को, तो A स्क्वायर के जगह पर लिखेंगे √3 का स्क्वायर और B के जगह पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 × 2 × √3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो CA स्क्वायर 9 × 2 = 18 इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और फिर प्लस 1, 18 × 4, तो ये आ गया 72। इसीलिए CA निकालेंगे, CA स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड क्या देना है, रूट साइन देना है। तो ये हो जाएगा √72। 72 को लिख सकते हैं 36 × 2, 36 का रूट आ जाएगा 6, 2 सिंगल टाइम है इसीलिए इसको रूट में रखेंगे, 6√2 यूनिट्स। अब यहाँ पर देखिए AB हमने निकाला है 6√2 यूनिट्स, यहाँ पर देखिए BC निकाला है 6√2 यूनिट्स और यहाँ पर देखिए CA निकाले हैं 6√2 यूनिट्स। तीनों का वैल्यू इक्वल आ गया। AB, BC और CA तीनों का वैल्यू इक्वल आ गया, जो कि 6√2 यूनिट्स है। तो हम लिख सकते हैं हेंस AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, यानी AB साइड, BC साइड और CA साइड, ये तीनों साइड का जो लेंथ है वो इक्वल हो गया, यानी यह इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये जो 3 पॉइंट दिया हुआ था ये तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टिसेस है। हेंस द पॉइंट्स with coordinates -3, -3, 3, 3 and -3√3 और comma 3√3 are the vertices of an equilateral triangle।
ये प्रूव्ड हो गया। इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 13 था उसको अभी हमने सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 14 को हम लिखेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को बोर्ड पर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को हम बोर्ड पर अब लिखने जा रहे हैं और क्वेश्चन को लिखने के बाद फिर उसे हम सॉल्व करेंगे। So that the points अपना ध्यान आप बोर्ड पर बनाए रखिए। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 14। सो दैट the points A with coordinates 6, 2, B with coordinates 2, 1, C with coordinates 1, 5, and D with coordinates 5, 6 are the vertices of a square. Are the vertices of a square. ये जो 4 पॉइंट्स दिया हुआ है, A with 6, 2, B with coordinates 2, 1, 2, 1, C with coordinates 1, 5, and D with coordinates 5, 6 are the vertices of a square. तो ये देखिए, ये 4 पॉइंट दिया हुआ है A, B, C, D। इस चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स भी हमको मालूम है। आपको ये प्रूव करना है कि ये चारों पॉइंट एक स्क्वायर का वर्टिसेज है। तो सबसे पहले आप क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, क्योंकि स्क्वायर आपको प्रूव करना है, इसीलिए फिगर भी आप स्क्वायर के तरह का ही बनाएंगे। ऐसा नहीं कि प्रूव कर रहे हैं कि ये स्क्वायर है और फिगर आपने रेक्टेंगल का बना दिया या रोम्बस का बना दिया, तो वो गलत हो जाएगा। जो चीज आप प्रूव कर रहे हैं उसी के अनुरूप आपको फिगर भी बनाना है। तो अब देखिए, यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। यहाँ पर ए पॉइंट लीजिए, यहाँ बी पॉइंट लीजिए, यहाँ सी पॉइंट लेंगे, ये डी पॉइंट लेंगे। ए का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 6, 2, बी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 2, 1, सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, 5 और डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5, 6 ये दिया हुआ है।
अब आप क्या करेंगे, ए को सी से मिला दीजिए, ए को सी से मिला देंगे, फिर बी को डी से मिलाएंगे, ये दोनों मिल गया। ये काम हम कर लेते हैं, ए को सी से और बी को डी से मिला देते हैं। तो लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल में ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6 2, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 1, सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 5 एंड डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5 6, ये दिया हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, चारों साइड का लेंथ निकालेंगे और दोनों डायगोनल का लेंथ निकालेंगे। यदि क्वाड्रिलेटरल का चारों साइड इक्वल हो जाए और दोनों डायगोनल भी इक्वल हो जाए तो वह एक स्क्वायर होता है। तो आइए हम पहले चारों साइड का लेंथ निकालते हैं। यहां से ए बी स्क्वायर निकाल लीजिए, डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है तो हो जाएगा 2 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 2 हमने लिखा है तो 2 - 6 ये हो जाएगा -4 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और -1 का स्क्वायर 1, तो ये 17 आ गया। देयरफॉर यहाँ से स्क्वायर रिमूव कीजिए, ए बी निकालेंगे तो यहाँ रूट हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू रूट 17 यूनिट्स। अब बी सी का लेंथ निकालना है, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - 2 इसका होल स्क्वायर और प्लस 5 - 1 का होल स्क्वायर, 1 - 2 हो गया -1 का स्क्वायर, 5 - 1 4 स्क्वायर, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 17। देयरफॉर बी सी निकालेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट आ जाएगा, रूट ओवर 17 यूनिट। इसके बाद सी डी निकालेंगे, सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, हर बार हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला में जो आपने पढ़ा है डी स्क्वायर इज इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, उसी का यूज कर रहे हैं हर बार। तो यहाँ सी डी स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 5 - 1 होल स्क्वायर और प्लस 6 - 5 होल स्क्वायर, 5 - 1 हो गया 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये 16 प्लस 1 ये आ गया 17। देयरफॉर सी डी यहाँ से निकालेंगे, स्क्वायर रिमूव करेंगे तो इधर आ जाएगा रूट 17 यूनिट्स। इसके बाद हम डी ए स्क्वायर निकालेंगे। नाउ डी ए स्क्वायर यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस और फिर 2 - 6 होल स्क्वायर, यानी डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हो गया 1 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 -4 स्क्वायर 16, तो ये आ गया 17। अब ये जो 17 आया यहाँ से स्क्वायर को हम रिमूव करेंगे तो इधर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, इसीलिए डी ए इज इक्वल टू रूट ओवर 17 यूनिट्स। तो चारों साइड का हमने लेंथ निकाला, क्वाड्रिलेटरल जो ए बी सी डी था उसमें चारों साइड का हमने लेंथ निकाल लिया है, ए बी बी सी सी डी और डी ए, जो कि सब आपस में इक्वल है। हर एक साइड का जो लेंथ आया वो रूट 17 यूनिट्स आया। अब दोनों डायगोनल का लेंथ भी आपको इक्वल दिखाना है, तो ये ए सी स्क्वायर निकालेंगे तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर 1 - 6 होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 होल स्क्वायर, 1 - 6 हो गया -5 स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर,
तो -5 स्क्वायर 25 और प्लस 3 स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 34। देयरफॉर AC इज इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर रिमूव करेंगे, इधर स्क्वायर रूट आएगा तो हो जाएगा √34 यूनिट्स। अब इसके बाद इस BD का लेंथ निकालना है, तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5 - 2 होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 होल स्क्वायर। 5 - 2 तो ये हो गया 3 स्क्वायर और प्लस 5 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 3 स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ जाएगा 34। इसीलिए AC निकालेंगे, AC नहीं, यहाँ पर हमने क्या निकाला है BD, तो BD इक्वल टू स्क्वायर यहाँ से रिमूव करेंगे, यहाँ हो जाएगा √34 यूनिट। तो इस तरह आप देखते हैं ये जो दोनों हम डायगोनल निकाल रहे हैं AC और BD, ये AC और BD ये दोनों डायगोनल, उसका लेंथ इक्वल आ गया और चारों साइड का भी लेंथ इक्वल है इस स्क्वायर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक स्क्वायर होगा। स्क्वायर का प्रॉपर्टी रहता है चारों साइड का लेंथ इक्वल और दोनों डायगोनल भी इक्वल होता है, जो कि हम यहाँ पर ले आ चुके हैं। तो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD जो ये क्वाड्रिलेटरल है उसमें हमने क्या लाया, यहाँ पर देखिए AB, BC, CD और DA, यहाँ पर DA निकाला है, सब √17 यूनिट्स है। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA एंड, और यहाँ पर जो दोनों डायगोनल निकाला है AC और BD, ये AC और BD डायगोनल वो भी दोनों इक्वल है। AC इज इक्वल टू BD, है ना, दैट इज दी ऑल साइड्स of quadrilateral ABCD are equal and its both diagonals are also equal। तो क्वाड्रिलेटरल ABC का चारों साइड भी इक्वल हुआ, दोनों डायगोनल भी इक्वल हो गया, इसीलिए ये स्क्वायर होगा। Therefore quadrilateral ABCD is a square, यह एक स्क्वायर हो गया। यानी ये जो 4 पॉइंट दिया हुआ था वो वर्टिसेज है स्क्वायर का। Hence the points A with coordinate 6, 2, B with 2, 1, C with coordinates 1, 5 and D with coordinates 5, 6 are the vertices of a square। इस तरह से ये प्रूव्ड हो जाता है। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व किया है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मेरा लेक्चर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि मैं जैसे ही यूट्यूब चैनल पर अपना लेक्चर वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले मिल सके, आपको मैथ सब्जेक्ट की तैयारी में मदद मिल सके। साथ ही साथ आप इसे अपने रिलेशनशिप में और फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कर दीजिए। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना का ये तीसरा लहर है जो बहुत तेजी से फैल रहा है, इसीलिए आप मास्क का यूज कीजिए, सैनिटाइजर का यूज आप कीजिए और समय समय पर अपने दोनों हाथों को साबुन से धोते रहिए
घर से आवश्यकता पड़ने पर ही बाहर निकले। मेरा उम्मीद है कि कोरोना के इस प्रलय के समय में घर बैठे आपको मैथ सब्जेक्ट की तैयारी में मदद मिल सके, यही मेरा प्रयास है। मैं फिर अपने अगले लेक्चर में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।